वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार इजी मिल्क बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और आगे भी ऐसी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद शाहीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए मिल्क बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, फुल फैट दूध है, ये फ्रेश दूध है। दूध में सबसे पहले हम 4 से 5 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पाउडर मिल्क है तो आप ऐड कर दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने लगातार दूध को पकाना है और साइडों से स्पैचुला से आपने उतारते जाना है। जो मलाई एजिस पे जम जाती है वो साथ साथ आपने क्लीन करते जाना है। दूध ऐसा ऐसा हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही इंस्टेंट बर्फ़ी और बहुत ही झटपट बन जाती है। 1 टीस्पून इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1 प्याली हम मलाई ऐड करेंगे। अगर आपके पास मलाई मौजूद है तो आप ऐड कर दें, या आप इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मलाई भी मौजूद नहीं है, फ्रेश क्रीम भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास पड़ी हुई थी इसलिए मैंने ऐड कर दी। विदाउट मलाई की और क्रीम के भी बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। मिल्क बर्फ़ी को हमने मीडियम फ्लेम पर पका लिया है अच्छे से। दूध हमारा देखिए थिक होना शुरू हो गया है। अब इसमें थोड़े से मैंने बादाम पिस्ता भी ऐड कर दे। कतरे हम केवड़ा के ऐड करेंगे जिससे मिल्क बर्फ़ी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आपको अगर नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी मेरे लिंक यूट्यूब पर रेसिपी है, तो लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। ये भी बहुत मज़ेदार बर्फ़ी है जो मुँह में जाते ही घुल जाती है। अच्छे से देखिए मिल्क हमारा अच्छे से खुश्क हो चुका होगा। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा। अब एक मैंने पैन ले लिया, अच्छे से उसको भी ग्रीस कर लिया है। बेस पे मैंने हल्का सा घी लगा लिया है और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। दूध हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है। अब इसको सेट होने के लिए रखेंगे। इवन आपने कर देना है बिल्कुल एक जैसा स्पैचुला की मदद से। ऊपर हम पिस्ता से गार्निश करेंगे। पिस्ता को मैंने बारीक कट कर लिया था। स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से पिस्ता हमारे अच्छे से मिल्क बर्फ़ी में सेट हो जाए। बर्फ़ी को हम सेट करने के लिए फ्रिज में तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से मिल्क बर्फ़ी हमारी तैयार हो जाए। जब भी आप कोई दावत वगैरह करें उसमें ये मिल्क बर्फ़ी आप बनाएं, झटपट बहुत आसानी से बन जाती है। इस तरह आप जब मेहमान आते हैं तो उनको सर्व करें। यकीन करें वो हैरान हो जाएंगे कि ये होममेड बर्फ़ी है। मैं जब भी खाने बनाती हूँ मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। मेहमानों को मैं पेश करती हूँ, मेहमान भी हैरान हो जाते हैं कि ये होममेड बर्फ़ी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। जो ऑलरेडी नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। वो भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए हमने कट कर लिया। 6 से 7 घंटे मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि बर्फ़ी हमारी थोड़ी सी सेट हो जाए। जब भी आप मेहमान वगैरह को आप दावत पे बुलाएं, 1 दिन पहले बर्फ़ी इस तरह की बना के रख लें। या आप किसी के घर मिठाई वगैरह लेके जाना चाहते हैं तो होममेड आप इस तरह की बर्फ़ी 1 लीटर दूध से बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, आप 2 किलो की भी बना सकते हैं, 1 किलो की भी सेम। इसको जो मेजरमेंट है आप इसको डबल कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। इस तरह सर्व करें डब्बे में, और भी मज़ेदार लग रही है। देखिए पिस्ता कितना ज़बरदस्त लग रहा है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी मिल्क बर्फ़ी की, जो बहुत ही आसान है। 1 लीटर दूध से हमने इतनी मज़ेदार बर्फ़ी बनाई है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। मेरी तो बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा बनी, अच्छी बनी है और बहुत ही मज़ेदार इस तरह डब्बे में मैंने सर्व किया था। बच्चे तो मेरे बहुत ही खुशी से खाते हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार मिल्क बर्फ़ी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।